गर्मियों का वो दिन था जब सूरज आसमान में नहीं बल्कि जैसे धरती के बिल्कुल पास आ गया हो। हवा गर्म थी, पेड़ों के पत्ते सूख चुके थे और गांव सूरजपुर में हर इंसान बस एक ही बात सोच रहा था, इतनी गर्मी से कैसे बचे। पंखे चल रहे थे लेकिन हवा नहीं थी। कूलर चल रहा था लेकिन पानी सूख चुका था। और इसी झुलसाती गर्मी में तीन दोस्त एक ऐसी खोज पर निकलने वाले थे जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगी। चीकू अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में परेशानी। मम्मी, ये गर्मी तो जान ले लेगी। उसकी मम्मी पानी का ग्लास देती हैं। बेटा, दोपहर में बाहर मत निकलना, लू लग जाती है। चीकू खिड़की से बाहर देखता है। सड़क खाली थी, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव गर्मी से हार मान चुका हो। शाम होते ही चीकू अपने दोस्तों पिंकी और गोलू को बुलाता है। मैं तो बाहर आते ही पिघल गई। काश अभी कुल्फी मिल जाती। चीकू की आंखों में चमक आती है। अगर हम खुद ठंडी हवा बना ले तो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कभी कभी बड़े आइडिया सबसे अजीब वक्त पर आते हैं। तीनों बच्चे घर से अलग अलग सामान लाते हैं। पुराना पंखा, लोहे की बाल्टी, पानी, बर्फ के टुकड़े और एक पुराना मोटर। चीकू बड़े ध्यान से सब जोड़ता है। गोलू, अगर ये फट गई तो हम पहले ही पिघल जाएंगे। बचपन की सबसे बड़ी खासियत होती है डर कम और हिम्मत ज्यादा। चीकू स्विच ऑन करता है। पहले धीरे धीरे पंखा घूमता है, फिर ठंडी हवा आने लगती है। तीनों खुश हो जाते हैं। ये तो सच में काम कर रही है। लेकिन अचानक मोटर तेज आवाज करने लगती है। पंखा हिलने लगता है। धड़ाम! सब कुछ टूट जाता है। मशीन के टूटने के बाद बाल्टी के नीचे से एक पुराना कागज निकलता है। चीकू उसे उठाता है। ये क्या है? पिंकी पढ़ती है। इसमें लिखा है ठंडी गुफा, जहाँ कभी गर्मी नहीं होती। अब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, ये एक मिशन बन चुका था। तीनों बच्चे पानी की बोतल लेकर निकलते हैं। सूरज अभी भी तेज था, जमीन गर्म थी और हवा आग जैसी लग रही थी। हम वापस चले। लेकिन चीकू रुकता नहीं। अगर हम अब रुके तो कभी नहीं जान पाएंगे। अचानक तेज गर्म हवा चलती है। पिंकी की आंखों में धूल चली जाती है। वो गिर जाती है। जल्दी पेड़ के नीचे चलो। तीनों पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। गर्मी सिर्फ असुविधा नहीं होती, कभी कभी ये खतरा भी बन जाती है। कुछ देर बाद गोलू बोतल देखता है। पानी खत्म। तीनों परेशान हो जाते हैं। तभी चीकू दूर एक पुराना कुआं देखता है। कुएं से ठंडी हवा आ रही थी। यही गुफा का रास्ता होगा। तीनों अंदर उतरते हैं। अंधेरा, शांत माहौल और ठंडक बढ़ती जाती है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। दीवारों पर बर्फ, ठंडी हवा, चमकती रोशनी। ये तो सपना लग रहा है। अचानक एक आवाज गूंजती है। कौन है यहाँ? एक बड़ा बर्फ का जिन सामने आता है। हम गर्मी से बचने आए हैं। जिन गंभीर होकर कहता है, ठंडक चाहिए तो प्रकृति की रक्षा करनी होगी। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, प्रकृति का सम्मान करो। तीनों बच्चे हाथ जोड़ते हैं। हम वादा करते हैं। जिन मुस्कुराता है और अपने हाथ उठाता है। ठंडी हवा पूरे गांव में फैल जाती है। पेड़ हिलने लगते हैं। आसमान साफ हो जाता है। अगले दिन गांव में ठंडी हवा चल रही थी। सब खुश थे।